जय हिंद, जय भारत। सेना में आप ये सोचिए कि रिटन और फिज़िकल दोनों एग्ज़ाम्स होते हैं, दोनों ही कंडक्ट कराए जाते हैं। फिज़िकल एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें उनकी स्ट्रेंथ देखी जाती है और किसी चीज़ की कमी है उस सैनिक के अंदर जो बनने वाला है उस टेस्ट को पास करके, तो उसको सही करने के लिए उसको बताया जाता है किस तरीके से वो सही कर सकते हैं और आगे फिज़िकल टेस्ट में दोबारा पास हो सकता है। लेकिन फिज़िकल और जो रिटन टेस्ट होते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे बड़ा फ़र्क कि चीटिंग रिटन में तो करी जा सकती है लेकिन फिजिकल में नहीं करी जा सकती। फिजिकल टेस्ट एक ऐसा होता है जहाँ पर सैनिक जो है, जवान जो है, फौजी जो है, वो किस तरीके से नकल करेगा। वो स्ट्रेंथ किसी और की चुरा तो सकता ही नहीं है, उसके खुद के अंदर जितनी है वही स्ट्रेंथ वो अपने एग्जाम में, अपने टेस्ट के टाइम पे दिखा सकता है। लेकिन इसके ही एकदम अपोजिट रिटर्न में वो चीटिंग कर सकता है, लेकिन इस तरीके की खबरें बहुत ही कम सुनने को आते हैं कि सेना में भर्ती होने के टाइम पे जो रिटन टेस्ट होते हैं वहाँ पर भी नकल कराई जा सकती है, वहाँ पर भी चीटिंग हो सकती है। आप ये देखिए। और इसी तरीके की खबर अब भी सामने आई है कि सेना में जो भर्ती होते टाइम जो परीक्षा ली जाती है, जो उनका टेस्ट होता है, उसमें नकल करवाने वाला, आप इसमें सोचिए एक नकल करवाने के लिए एक जो मास्टरमाइंड था उसके पीछे, जो बच्चे पकड़े गए हैं यानी कि चीटिंग करते हुए सेना में भर्ती होने के लिए, और वो जो मास्टरमाइंड था वो खुद ही सेना में कुक रह चुका है। आप सोचिए। और जींद में बैठकर उसने पूरा का पूरा खेल अपना दिखाया है, रचा है। 5 दिन के रिमांड के दौरान दूसरे आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही है और मामले में अभी पुलिस ने रविवार को ही सुशील और अजित सिंह को काबू किया है और दोनों ही भाई हैं। इन दोनों का भी उन्होंने लिया है। और हरियाणा का जो अंबाला है वहाँ पे सेना की ग्रुप डी की भर्ती में नकल करते पकड़े गए 17 मुन्ना भाई के मामले में बड़ा ये खुलासा हुआ है। नकल करते हुए बच्चे वो पकड़े गए। जो लिखित यानी कि जो रिटन परीक्षा होती है उसके लिए मुन्ना भाई तैयार करने वाला मास्टरमाइंड जींद के खेड़ी भुल्ला निवासी सुशील खुद सेना का जवान भी है। कुक और जवान वो दोनों रह चुका है यानी कि, और वो शिमला के जाखड़ी में बतौर सिविल सर्वेंट कुक लगा हुआ है अभी के टाइम पे। यानी कि अब सोचिए कि अगर सेना में ही इस तरीके की खबरें सामने आएंगी, सेना से खबरें इस तरीके की सामने आएंगी, मतलब एक नॉर्मल बच्चा 7वीं 8वीं कक्षा का एक परीक्षा दे रहा है अपने स्कूल में, वहाँ पर नकल करना इस टाइम पर कॉमन माना जाता है, होता है, बच्चे करते हैं। उन्हें कुछ किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, वो पूछते हैं अपने दोस्तों से, आसपास जो भी बैठा है। लेकिन सेना में भर्ती होने के लिए अगर नकल कराई जाएगी, जो कर रहे हैं उनका समझ में आता है कि उनको सेना में भर्ती होना है, उनको वहाँ पर पहुँचना है, तो वो अपना दिमाग चला रहे हैं कि हमें नकल करने के लिए मिल जाए, हम टेस्ट क्लियर कर लें। और फिजिकल उनको लगता होगा कि वो कर सकते हैं। लेकिन अगर सेना का ही स्पेशली कोई पर्सन उनको इस तरीके से नकल कराएगा कि तुम करो, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। फिजिकल स्ट्रेंथ के अलावा भी मेंटली भी तो वो स्ट्रांग होना चाहिए, उनको मेंटली भी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, जीके या जो भी है वो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। और वो अगर आप नकल से ही कर लेंगे सेना में भर्ती होने के लिए, तो सेना में जाने का फ़ायदा क्या है। स्ट्रैटेजीज जो बनती है दुश्मन से लड़ने के लिए सरहद पे, बॉर्डर पे, वो कैसे आप बनाएंगे। वो फिजिकली स्ट्रैटेजी नहीं बनते। फिजिकली आप लड़ सकते हैं लेकिन लड़ने के लिए पहले तो स्ट्रैटेजी बनती है जो आप दिमाग से ही लगाओगे, दिमाग से ही करोगे, और उसी में आप नकल कर लोगे तो सेना तक भर्ती कैसे होगे, सेना में एक्चुअल में उस पोजीशन पे पहुंचोगे कैसे, और पोस्ट अपनी बढ़ाओगे कैसे, जेसीओ, लेफ्टिनेंट जो भी हैं ऑफिसर बड़े तक पहुंचेंगे आप कैसे। और करीब 4 महीने पहले ही सुशील सेना में भर्ती हुआ था और छुट्टी लेकर वो अपने घर आया था। और इसी दौरान सुशील ने अपने साथियों के साथ मिलकर परीक्षार्थी जो थे परीक्षा में अच्छे नंबर दिलवाने के लिए बात कहे और रुपयों का समझौता किया। इस हद तक अगर कोई सेना में इस तरीके का पर्सन चला जाएगा तो सेना की ही बदनामी होगी इसमें, कि वहाँ पर किस तरीके के काम हो रहे हैं। उनको तो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और ऑनेस्ट समझा जाता है कि ये झूठ नहीं बोलेंगे, इस तरीके की हरकत करके आगे नहीं बढ़ेंगे। और वहीं से इस तरीके की खबर सुनने को आएगी तो कितना बुरा असर बाकी जो नॉर्मल आम बच्चे हैं उन पर कैसा पड़ेगा। और परीक्षार्थियों को मोबाइल डिवाइस, हेडफोन आदि और ये सब भी उपलब्ध करवाए थे, परीक्षा में कोई परेशानी ना हो उनको, और दूसरे जगह पर बैठकर डिवाइस के जरिए वो पूरा पेपर उनको करवा रहे थे। सोचिए एयरपोर्ट्स भी हो सकते हैं या कोई छोटा सा कोई भी तरीके का डिवाइस कहीं पे उन्होंने लगाया हो और वो इस
के थ्रू उनसे दूर बैठकर वहाँ से उनको चीटिंग करवा रहे थे, नकल करवा रहे थे। और इस मामले में सुशील का साथ देने वाला उसका भाई अजीत, उसको भी पुलिस ने उसके साथ काबू कर लिया था और उसे कोर्ट में पेश कर जेल अब भेज दिया गया है, जो कि बिल्कुल ठीक है या नहीं है ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि मैं आप तक खबर पहुंचाती हूँ और वो खबर का जो एंड है, जो उसका आउटकम निकला है, वो ठीक है या नहीं, वो सही हुआ है या नहीं, वो आप लोगों का काम है बताना। और पुलिस ने सुशील के जरिए जो बाकी आरोपी थे उनको भी पकड़ लिया है। बता दें कि जो परीक्षा के दौरान 17 परीक्षार्थियों को नकल मारते हुए पकड़ा था और इनमें से 6 दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे, यानी पेपर किसी का और बैठा उसकी जगह पे कोई और था। 6 बच्चे इस तरीके के पकड़े गए हैं वहाँ पर। खबर ये है और अभी तक पुलिस 19 की ही गिरफ्तारी कर पाई है और ये मामला अब भी इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि गिरफ्तारी 19 की ही हुई है और अभी और चल रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता कितने सारे लोग इसके पीछे होंगे और इन बच्चों को पीछे से पुश कर रहे होंगे कि तुम चीटिंग करो और हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तुम आगे बढ़ो, सेना में भर्ती हो जाओ। अब आप लोगों का काम है कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आप लोगों को इस तरीके की जो चीज़ हुई है ये सेना में या फौजियों में, उनकी इमेज को किस तरीके से खराब कर सकती है। आप लोग वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे और अपने सभी सैनिक भाइयों को या अपने फैमिली मेम्बर्स को, जो भी हैं, सबको ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले न्यूज़ आप तक आए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो मैं हूँ साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।